स्टूडेंट्स टुडे विल डू स्टेट्स ऑफ मैटर। सो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो है मैटर। सो व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे ये चेयर है, अब इसका अपना एक वेट होगा, अपना एक वॉल्यूम होगा, और साथ में देखिए ये स्पेस भी घेरती है। सो ये क्या है? मैटर है। वैसे ही मैटर के बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बॉक्स, बुक, और आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सब मैटर ही होती है। सो स्टूडेंट्स, मैटर तो आपने पढ़ लिया, लेकिन मैटर बनता किससे है? व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? अगर आपने कोई भी दीवार देखी होगी, एक वॉल देखी होगी, तो आपको पता चलेगा कि एक वॉल में छोटी छोटी ब्रिक्स लगती हैं और जिससे एक पूरी वॉल तैयार होती है। तो एक वॉल में सबसे स्मॉलेस्ट उसका पार्ट होता है ब्रिक्स। छोटी ब्रिक्स, जब कई सारी ब्रिक्स इकट्ठी लगती हैं तो एक लेयर बनती है। उसी तरीके से कई सारी जब हम ईंटों को लगाते हैं आपस में तो पूरी एक दीवार तैयार हो जाती है, एक वॉल तैयार हो जाती है। वैसे ही मैटर में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम्स। फिर जब कई सारे एटम्स मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और जब मॉलिक्यूल्स कई सारे मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं मैटर। सो आप कह सकते हो कि मैटर जो एटम्स हैं, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। देखिए जैसे ये स्मॉल स्मॉल एटम्स हैं, ठीक है, ये स्मॉल एटम्स एक पूरा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये सारे जब मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ आते हैं, तो ये पूरा एक बनाते हैं मैटर। ठीक है, अब मैटर 3 स्टेट्स में होता है। इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि मैटर 3 स्टेट्स में होते हैं, लेकिन ये सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पार्टिकल अरेंजमेंट पर। मैटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो मैटर सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ये एक पिक्चर जैसे मैंने सॉलिड का लिया है, इसमें जो मैटर है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ही आपस में पास पास में जुड़े हुए हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, और इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच फोर्स ज़्यादा होता है। जैसे एक ग्रुप है जिसमें 2-4 फ्रेंड्स हैं, उनमें आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है तो वो हर काम मिलके करना पसंद करते हैं, है ना। और कोई कुछ और बोले तो वो उनकी तरफ नहीं जाते, वो आपस में ही एक ग्रुप बना के रहते हैं। उसी तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में इनका ग्रेट फोर्स होता है, और जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और वे बाहर नहीं, ग्रुप से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनके बीच फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से उनका जो शेप है वो फिक्स रहता है। इसीलिए सॉलिड को कहते हैं कि फिक्स शेप होता है उनका, और इसी वजह से उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। Next is liquids. The molecules in a liquid are not closely packed compared to solid. सॉलिड में आपने देखा कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, उनके बीच स्पेस कम रहता है। लेकिन हम लिक्विड्स देख रहे हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच काफ़ी डिस्टेंस है और ये क्लोजली पैक्ड नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सॉलिड में किस तरीके से प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन लिक्विड में डिस्टेंस भी है और प्रॉपर अरेंज भी नहीं है ना। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जैसे ये 2 मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं, इनके बीच जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, आपस में बॉन्डिंग कम है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, थोड़ा दूर जा सकते हैं या आपस में स्लाइड भी कर सकते हैं। इसी वजह से जब आप पानी को फैलाते हैं तो वो फैल जाता है और वो किसी भी कंटेनर का शेप ले लेता है, वो फिक्स्ड नहीं रहता है। जैसे कि आप कोई सॉलिड ले लीजिए, सॉलिड आप एक जगह रखेंगे तो फिक्स्ड एक ही जगह रहेगा, वो फैलेगा नहीं। लेकिन लिक्विड जो है वो फैल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विड डज नॉट हैव प्रॉपर शेप और फिक्स्ड शेप, बट लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, जैसे कि सॉलिड में भी है। नेक्स्ट इज गैसेस। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो थे वो बहुत ही अच्छे से अरेंज थे, बहुत ही पास पास अरेंज थे, उनके बीच जो डिस्टेंस था वो काफ़ी कम था। लेकिन लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस था, है ना। लेकिन जो गैस होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है,
और वे कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब मूव क्यों करेंगे? क्योंकि जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है। ये जो मॉलिक्यूल है इनकी आपस की जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। अगर जैसे मान के चलो कोई दो दोस्त हैं, अब उनकी अच्छी दोस्ती नहीं रही है तो वो दूर जा सकते हैं, आपस में उनकी बात नहीं होती है ना। तो उसी तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, बॉन्डिंग कम है, तो ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, और ये कहीं भी फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगरबत्ती। अगर आप एक रूम में बैठे हैं और दूसरे रूम में अगरबत्ती किसी ने जलाई है तो इसकी जो खुशबू है वो आपको वहाँ तक भी आ जाती है। इसका मतलब यही हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कहीं भी फ्लो कर जाते हैं गैसेस के। स्टेट्स देख लिए हैं, एक बार और हम इनकी डिफरेंस जान लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड इन सॉलिड, इन लिक्विड दे आर लूजली पैक्ड, वेर एज इन गैस दे आर वेरी लूजली पैक्ड। उनके बीच जो डिस्टेंस ज़्यादा होता है और वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड है मूवमेंट। सॉलिड में मूवमेंट नहीं होती है, इट कैन नॉट मूव बिकॉज उसमें सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ही अच्छे से पैक्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड में मूवमेंट हो जाती है, दे कैन फ्लो। इन थर्ड वन गैसेस दे कैन ऑल्सो फ्लो और बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं क्योंकि उनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब थर्ड वन है वॉल्यूम। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, वेरएज गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। फोर्थ वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि बॉन्ड जो मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। लेकिन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स में, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच। एंड द लास्ट वन इज़ शेप। सॉलिड में जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वो आप सब जानते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल फिक्स रहते हैं। लेकिन लिक्विड में आप जिस भी कंटेनर में डालोगे लिक्विड को वो उसका शेप ले लेगा, तो फिक्स नहीं होता है इसका शेप। और गैसेस का भी फिक्स नहीं होता है शेप, आप जहाँ पर भी जिस भी कंटेनर आप डालोगे उसका शेप ले लेगा। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है। So there is a small test for you students. I hope you will be able to do it now. First one is, which states of matter has maximum space between the particles? Which state of matter has a fixed shape? Dash has no shape. The three states of matter are dash, dash and dash. Fifth, dash are the building blocks of matter. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगी। प्लीज़ डू like and share my videos. Thank you.